हेलो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया है। अब आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं बचा है, कल से आपका एचसीएम का ही स्टार्ट होने वाला है सीधा। तो अब कांस्टेबल का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और आपको पता है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है, क्या आंसर की इसकी कब आएगी और हमें अपना मार्क्स कब पता चलेगा। तो यही सबसे बड़ा डाउट रहता है, और क्या हम सेफ है नहीं, और कितने स्कोर तक अगर आज तक आंसर की नहीं आई है तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट पेपर कैसा था, कितने अगर स्कोर हमारे अकॉर्डिंग बन रहे हैं तो हम आज ही अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और पेपर क्या पिछली बार से हार्ड था, तो सब आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने भी 2023 का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे नंबर उस टाइम 71 थे। बट इस बार मेरे अकॉर्डिंग कितने मतलब मुझे कैसा लग रहा है पेपर, क्योंकि मैंने उसका पेपर देने के बाद 2023 वाला आज तक कंटिन्यू तैयारी में ही हूँ मैं। तो मुझे एग्ज़ाम का लेवल कैसे लगा, और मेरे अकॉर्डिंग अभी आंसर की नहीं आई है। आंसर की आने के बाद तो मैं आपको बताऊंगा ही, कि उस टाइम तो मैं आपको बता दूंगा सब कुछ की कट ऑफ कितनी जाएगी। बट अभी आप इस टाइम को जो आंसर की नहीं आ रही है, तब तक इस टाइम को आप ऐसे ही मत खराब करो। तो इससे आपको अच्छा है कि आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, अगर आपके अकॉर्डिंग इतने स्कोर आ रहे हैं तो सब बातों का जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। आपको पता है मैंने कांस्टेबल का रिव्यू एकदम 101% जेन्युइन रिव्यू दिया था, और अभी हम कल से एचसीएम का रिव्यू देंगे, फिर आपको आगे डब्ल्यूटीपीओ का रिव्यू देंगे, फिर एसएससी का रिव्यू देंगे। मतलब आपका चैनल, हम इस चैनल पर आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन रिव्यू और क्लासें प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम तो आपका ख़त्म हो चुका है। आज 6 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम 3 शिफ्टों के अंदर सब ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे कि आपका कैसा था पेपर का लेवल, और आंसर की इसकी कब आएगी, और कितने नंबर वाले हम फिजिकल में अभी से तैयारी में लग जाए, और पेपर का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके कि पेपर का लेवल कैसा था। तो मैंने 2023 के अंदर एग्ज़ाम दिया था, और आप भी में से कई साथियों ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो कमेंट ज़रूर करना कि आपके 2023 में कितने मार्क्स थे, और इस बार आपको पेपर कैसा लगा, और इस बार आपके कितने मार्क्स आए। आप कमेंट अपनी ईमानदारी से ज़रूर करना। और अब हम बात करते हैं मुझे कैसा लगा। तो देखो, मुझे आपका मैथ को अगर हम छोड़ दें, भाई मैथ के हम भाई 10 क्वेश्चन एकदम मतलब इस बार थोड़े हल्के आ गए, बट पिछली बार इतने हल्के नहीं थे। बट हाँ, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ठीक था, बेसिक ही पिछली बार था। बट हाँ, थोड़ा सा इससे हम मैथ को हल्का सा अच्छा कह सकते हैं। बट इस बार 10 क्वेश्चन बेसिक आ गए। लेकिन उस टाइम जो 15 क्वेश्चन थे ना, वो एक ही लेवल के क्वेश्चन थे, एक से दो जो शंकु बैलेंस से आते थे वही थे। बट इस बार क्या हुआ, एक 4-5 जो एडवांस के आए हैं ना, वो थोड़े से अच्छे लेवल के आ गए, जैसे प्रिज्म हो गए, पिरामिड हो गए, या फिर कोई अलग लेवल से आया तो एडवांस का वो थोड़ा अच्छा लेवल का आ गया। तो हम ऐसे मतलब ओवरऑल मैथ को, अगर वो क्वेश्चन हल्के आए हैं, मतलब 10 क्वेश्चन हल्के आए हैं, और उस टाइम वो 10 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आए थे, तो बट वो जो 4 से 5 क्वेश्चन ऊपर वाले थे ना, उसने बराबर कर दिया मैथ के लेवल को, ऐसा समझो बराबर कर दिया। पिछली बार मेरे मैथ के अंदर 14 थे और एक आपका गलत हुआ था, बट इस बार मुझे नहीं लगता कि 14 होगा। लेकिन देखते हैं क्या होगा। बाकी आपको मैथ के अंदर मैं आपको बता दूं, सिर्फ वो 10 क्वेश्चन को छोड़ दे तो मैथ आपकी वो 5 क्वेश्चन पिछली बार से टफ ही थे। बट वो 10 क्वेश्चन थोड़े से इजी थे। बना तो बच्चे वो जो थोड़े से अच्छे थे वो भी रहे थे, बना तो यही रहे। तो इससे आपको कट ऑफ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आप बिल्कुल, क्योंकि ये अभी जो प्रश्न आया ना, ये मतलब बना रहा है बच्चा जिसने मैथ पढ़ी है वो बना रहा है। अब आप कहोगे कि ये तो बिना पढ़े ही बना रहा है, नहीं, बिल्कुल जिसने मैथ नहीं पढ़ी है वो नहीं बना रहा है। आपको लग रहा है हल्का, आपने मैथ पढ़ी है इसलिए ईजी लग रहा है। और जीएस की बात करें तो जीएस से पिछली बार से इस बार टफ ही थी। अब आप कहोगे आपने तो सीधा पिछली बार से इस बार टफ कह दिया, तो हाँ बिल्कुल, पिछली बार से जीएस इस बार टफ थी। और आप में से भी कई साथी जिसने पिछला एग्ज़ाम दिया था 2023 वाला, तो वो भी साथी कमेंट करके बताइए कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट में बताना है कि कैसा लगा आपको एग्ज़ाम, और बाकी पिछली बार आपके कितने नंबर थे और इस बार आपके अपने अनुसार कितने। मतलब पहले हमें अनुमान लग जाता है, आंसर के आने पर 2-4 ऊपर नीचे होते हैं, बट आपको मोस्टली अनुमान लग जाता है। तो जीएस पिछली बार से टफ इसलिए थी क्योंकि इस बार आपके जीएस के अंदर जो एक तो आपके जो वो जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े से ज़्यादा आ गए, और आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन थे उसका वेटेज कम हुआ था। और बाकी पिछली बार आपके जैसे स्ट्रेटेजी के अंदर शास्त्रीय नृत्य वगैरह, मतलब एक अच्छा खासा पोर्शन था। बट इस बार कुछ अलग चीज़ें देखने को मिली है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक, मतलब अभी बहुत बहुत क्वेश्चन इकोनॉमी के पूछे गए हैं, जो मतलब एकदम
गहराई से पूछेंगे। ऐसा नहीं कि नॉर्मल बच्चे को अगर पता है तो वो कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। जिसको अच्छे से फैक्ट पता है वो ही कर सकता है। तो जीएस से आप पिछली बार से इजी बिल्कुल भी मत करना। 10-15 क्वेश्चन इजी हर बार आते हैं। पिछली बार थे जो 10-15 क्वेश्चन थे वो मतलब बेसिक बच्चा है वो भी कर रहा था, इस बार भी कर रहा है वो। आप उससे आप आइडिया नहीं लगा सकते कि पेपर इजी था। तो जीएस भी हम पिछली बार के जैसी या पिछली बार से 1 से 2 क्वेश्चन हार्ड ही कहेंगे। और फिर बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग पिछली बार क्या है कि नॉन वर्बल का पोर्शन 3 से 4 क्वेश्चन नॉन वर्बल के आ रहे थे, बट इस बार नॉन वर्बल के नया आकर आपके हिंदी शब्दावली वगैरह से या फिर कोई 1-2 क्वेश्चन जो हमें मतलब जीके टाइप में पूछ लिया और जिसका हमको अर्थ नहीं पता है, तो वो थोड़ा सा टफ ही नज़र आ रहा था। तो बट रीजनिंग को भी हम ऑलमोस्ट सेम ही कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि इजी थी, क्योंकि पिछली बार जो आपकी नॉन वर्बल थी उसकी जगह इस बार आपने वो उसने हिंदी शब्दावली और या फिर जीके के क्वेश्चन डाल दिए, और या फिर निम्न में से विषम कौन सा है उसके अंदर तरीका लेन दे डाल दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार बच्चों ने परेशान किया है। तो अब देखते हैं, रीजनिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही मानेंगे हम। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में पिछली बार एमएस वर्ड और एक्सेल से मतलब 7-8 क्वेश्चन आते थे, बट इस बार हाँ 7-8 हम मान सकते हैं कि इस बार भी आए हैं, बट इस बार आई है उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग आई है। पिछली बार थोड़ा एकदम सिंपल क्वेश्चन आता था, बट इस बार थोड़ी लैंग्वेज अलग आई है। तो हम कंप्यूटर को भी आप कहो तो हम ऑलमोस्ट सेम ही मानेंगे, मतलब हल्का इजी नहीं कहेंगे, हल्का हार्ड कह सकते हैं, बट या सेम ही कहेंगे, मतलब यही होगा। तो ओवरऑल हम पेपर आपकी पिछली बार से कंपेयर करें तो पेपर का लेवल में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। अब मतलब हम सेम ही कहेंगे या फिर सेम से थोड़ा सा टफ ही कहेंगे, इजी इसको नहीं कहेंगे। अब आप कहोगे तो जो ये रिव्यू ले रहे हैं वो कह रहे हैं पेपर में हमने 90 अटेम्प्ट किया। देखो अटेम्प्ट करने के अंदर और आंसर के आने पर सही होने के भाई कितने होते हैं उसके अंदर फ़र्क होता है, ये आपको पता है कि अटेम्प्ट तो हम करते हैं। अटेम्प्ट करके जब हम एग्ज़ाम सेंटर से जब बाहर निकलते हैं हमारी लैब से, तो ऐसा लगता है कि जीके के अंदर हमने 35 हमारे सही हो जाएंगे। वहाँ से जब हम धीरे धीरे घर के नज़दीक आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो 5 तो गलत हो गए, 30 और बचे हैं। और जब आंसर की आती है तो 25 रह जाते हैं। यही होता है हर कैंडिडेट के साथ, यही होता है। अब 1% 2% के साथ अगर हम छोड़ भी दें तो बाकी मोस्टली कैंडिडेटों के साथ यही होता है। और अगर नहीं होता है तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या मेरी बात सही है या नहीं। और बाकी अब हम बात कर लेते हैं पेपर के लेवल की, हमने बात कर ली। और अब हम बात कर लेते हैं आपके कि कितने नंबर वाले मेरे अकॉर्डिंग आप अपने अभी जो आंसर की आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो मैं डेट बता दूंगा आपको। वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको डेट बता दूंगा, उस डेट को आपकी आंसर की आ जाएगी। और बाकी अभी मेरे अनुसार जिसके भी 60+ नंबर बन रहे हैं आपके यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए, वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। हाँ अभी पता नहीं है आपको, मतलब 3-4 इधर उधर हो सकते हैं, बट कई बच्चों को पता है कि हाँ मेरे 60 तो काट पीट के बच जाएगी, तो वो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए। और जो बाकी SC ST कैंडिडेट है वो मतलब 50+ है तो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए। 50 52 50+ है तो अपने फिजिकल की तैयारी में आराम से लग जाए। और बाकी जो हमारी बहनें हैं फीमेल हैं जो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट है, वो अगर जिसके भी 50+ नंबर आ रहे हैं 50+, अब आप कहोगे कि इतना कम थोड़ी, आप लड़कियों की कट ऑफ कम ही जाती है। 50+ जिसके भी नंबर है वो अपने फिजिकल में तैयारी में लग जाए। बाकी आंसर के आने पर हम सेपरेट एकदम कट ऑफ आपको बता देंगे, बट अभी आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और अपने फिजिकल पर फोकस कीजिए। और बाकी SC ST की जो भी महिलाएं हैं वो 40+ या 45+ जितने भी है अपने फिजिकल की तैयारी में लगी रहे। तो ये तो हमने आपको एक आइडिया दे दिया है कि जो इतना नंबर आ रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए। और यही मेरे साथ हुआ था पिछली बार। मैंने भी लोगों के कट ऑफ के वीडियो देखे थे कि 70 से नीचे 75 से नीचे जिसका है उसका कुछ नहीं होने वाला है। और मार्क्स होते हुए भी आपने देखा कट ऑफ किस हिसाब से गई थी, तो मार्क्स होते हुए भी बाहर हुआ, बट कोई नहीं, ये उस टाइम गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं आपको एकदम रियलिटी अनुभव के साथ गाइड कर रहा हूँ। बाकी कमेंट में आप बताना क्या आपको मेरी बात सही लगी या पेपर का लेवल कैसा लगा, इस बार आपके कितने नंबर आ रहे हैं और बाकी पिछली बार कितने आए थे अगर दिया था तो। और बाकी हम बात कर लेते हैं आपके आंसर की कब आएगी। तो आपकी आंसर की मैं आपको बता दूं 20 जनवरी, 2 दिन या तो पहले आ जाएगी 18 जनवरी, या 2 दिन लेट हो सकती है 22 जनवरी तक आपकी आंसर की 101% आ जाएगी। अब इतना समय तो इसलिए लगेगा क्योंकि ड्राइवर का आपने देखा होगा कि 16 और 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, बट इसकी आंसर की एकदम दिसंबर लास्ट के अंदर आई थी, लगभग 31 तारीख को आई थी या 1 तारीख को, ऐसा मतलब शायद एग्जिट याद नहीं है, बट मतलब आपका लगभग 13 से 14 दिन आंसर की ने लिया था। तो वो भी मतलब कम शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के बावजूद भी अगर इतना वक्त लिया तो इतना ही हम इस कांस्टेबल वाली में मानकर चलते हैं। तो बाकी 20 जनवरी के आसपास आपके आंसर की आने के अच्छे चांस बन रहे हैं।
और अगर ये भी हो सकता है कि सबकी एक साथ डाल दे, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि साइट उससे क्रैश होने का खतरा रहता है, तो वो भी इतने समझते हैं। तो ड्राइवर की अलग आती है, अलग आंसर की दी है, तो आप नो टेंशन रहो, इसकी भी अलग ही आएगी कांस्टेबल वालों की भी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आंसर की आपकी 20 जनवरी के आसपास आ जाएगी। बाकी चैनल से जुड़े रहना, आपको एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन, सटीक रिव्यू मिलता रहेगा। बाकी कमेंट करके जरूर बताना आपके अकॉर्डिंग आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, जिसका एग्ज़ाम सभी का हो गया है कांस्टेबल वालों का। तो सभी अपने जो मेरे आपको स्कोर बताया मैंने आपको उस अकॉर्डिंग है, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करो। बाकी चैनल से जुड़े रहना, आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आप तक साझा कर दी जाएगी।